जय हिंद साथियों, आज आप लोगों को बताएंगे कि क्या इसके झा का सेट मारना चाहिए। क्योंकि मैंने एक सेट मारा है तो आप सभी को इसका डिस्कशन भी कराते हैं और आप सभी लोग देखिएगा किस प्रकार के से एसके झा के द्वारा ये LPCVT 2 के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है। जय हिंद साथियों, तो आज हम लोग हैं एक सेट फिटर ट्रेड का करने वाले हैं जो LP के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये वो सेट है जो बिहार के सबसे जाने माने शिक्षक रेल राजा के नाम से जाने जाते हैं। आप सब बता सकते हैं वो कौन है। तो चलिए इस सेट का डिस्कशन करते हैं। सेट नंबर 55 है। ये सेट थोड़ा सा हमको भी हार्ड लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरा सही नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारण मोटी चादरों में कौन सा हेम प्रयोग किया जाता है। तो साधारण मोटी चादर में सिंगल हेम का प्रयोग किया जाता है। जब टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से बेट के समकोण पर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस फिट कहते हैं। किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो वह है एडजस्टेबल स्पैनर को, जिसे कहते हैं स्लाइड इंच कहते हैं गाँव में। जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ छिद्र बनाने के लिए किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। तो रेचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। और इसमें रेल राजा ने दो गो ऑप्शन सेम ही रख दिया गया है। तो रेल राजा से निवेदन है कि बढ़िया से क्वेश्चन बनाए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा। वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। फ्यूज हमेशा फेज वाला तार में लगाना चाहिए। थ्रीजा चौक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। ये चक की बॉडी का व्यास। लिमिट फिट टॉलरेंस से उत्पादन होती है, अधिक उत्पादन होती है। लिमिट फिट टॉलरेंस से अधिक उत्पादन होती है। बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत होता है। तो बल फिट जो है बाधा फिट का सबसे मजबूत होता है। किस स्टोक की आकृति एनविल जैसा होती है। तो बिग आयरन स्टोक की आकृति जो एनविल जैसा होती है। लेथ मशीन पर होता है तो ये डीलिंग, फेसिंग और पार्टिंग सभी होता है। रिवेट लगाने में रखी जाने वाली सावधानियां में कौन सी सावधानियां नहीं है। तो सीट की धातु का ही रिवेट प्रयोग करना, ये सावधानियां नहीं है, कोई भी रिवेट प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के सॉकेट में चूड़ी काटने में कौन सा टेप का प्रयोग किया जाता है। पाइप के थ्रेड में तो गेज टेप का जो है पाइप के थ्रेड में चूड़ी काटने में प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल कार में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल कार में स्टेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर जिस असेंबली में औजार होता है वह कहलाता है टूल पोस्ट। लेथ मशीन में जिस असेंबली में औजार होता है वो टूल पोस्ट कहलाता है। स्टील को जल्दी से कठोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से हेक्साब्लेड की लंबाई कितना होती है। तो 300 mm होती है। हेक्साब्लेड की लंबाई 300 mm होती है। मोटे साइट का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है। समन प्रक्रिया के द्वारा। ये समन प्रक्रिया के द्वारा जो है मार्केट साइट क्विंचिंग प्रोसेस, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्विंचिंग के द्वारा मार्केट साइट का प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने जारी रहती है। तो ये उस आग लगने के लिए उष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन तीनों प्रकार की होती है। क्वेश्चन को बस हल्का थोड़ा सा घुमाया गया है। 3 स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम क्या है। 3 स्क्वायर मतलब ट्रायंगुलर फाइल। 3 को कौन किसमें होता है, वही ट्रायंगुलर फाइल। बेल्ट के स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात क्या होता है, कम होता है। बेल्ट के स्लिप होने से वेग का अनुपात कम होता है। रेती जिसे चमड़े की घिसाई के लिए उपयुक्त डैश है वह चमड़े की ढिलाई के लिए रस्प कट रेती का प्रयोग किया जाता है। बेंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा डैश होती है तो अधिक होती है। बेंड के मोड़ की अपेक्षा एल्बो से अधिक होती है। निम्न में से किस प्रक्रिया को करके ही सीट मेटल कार्य किया जा सकता है। तो रोलर करके, रोल यानी मोड़ के ही सीट मेटल पर कार्य किया जा सकता है। रीमर का प्रयोग क्यों करते हैं। पहले से बनाए गए छिद्र के आकार को उच्च ग्रेडिंग की सटीकता से थोड़ा सा बड़ा करना हो अगर तो रीमर का प्रयोग करते हैं। रेती का मुख्य भाग क्या है, टैग और पॉइंट है। निम्न में से सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार है। तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, साइन बार, ये तीनों सूक्ष्म मापी यंत्र है। फिक्स टाइप स्नैपर गेज निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो गो तथा नो गो सिरा एक ही ओर होता है। गो और नो गो सिरा एक ही होता है। तिरछा नोच का कोण कितना होता है। तिरछा नोच का कोण 45 डिग्री होता है। तिरछा नोच का कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। निम्न में से कौन सा खराद का अंग है जो लेथ को शक्ति प्रदान करता है। लेथ को शक्ति कौन प्रदान करता है, हेड स्टॉक लेथ को शक्ति प्रदान करता है, उसी से तो चलता है लेथ मशीन। लेथ के स्पेसिफिकेशन में निम्न में से क्या नहीं होता है। लेथ के स्पेसिफिकेशन में निम्न में से क्या नहीं होता है। स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट नहीं होता। लेथ के स्पिंडल में क्या नहीं होता, स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट नहीं होता। लेथ का गलनांक कितना होता। लेट का गलनांक जो है 327 डिग्री होता है। लेट का गलनांक कितना होता है, 327 डिग्री होता है। टीन का गलनांक देखिए 222 डिग्री होता है। जिंक का गलनांक
20 डिग्री होता है, तांबा का गलनांक 1085 डिग्री होता है, एल्युमिनियम का गलनांक 660 डिग्री होता है। तो ये गलनांक सबको भी ध्यान रखेगा। निम्न में से किस कारण से ड्रिलिंग करते समय सादे पानी को स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? सादे पानी को इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जॉब पर जंग लगने के कारण से सादे पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडों ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है वह पॉइंट कहलाती है। स्क्रू थ्रेड ऊपर के जिस साइड पर मिलती है उसे क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाला को रूट कहते हैं। अक्षर के लंबवत मापित एक चूड़ी के शीर्ष और आधार के बीच की दूरी क्या कहती है? चूड़ी की गहराई कहलाती है। निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार टूट जाता है? विंग नट की चूड़ी घिस जाने की वजह से हेक्सा ब्लेड का ब्लड जो है, हेक्सा का ब्लड जो बार बार टूट जाता है। वेल्ड की संलयन यानी फ्यूजन की गहराई को डैश कहते हैं, वेल्ड की गहराई को व्यापन व्यापन कहते हैं, व्यापन। पिन पंच प्रयोग करते हैं तो बाहर निकालने के लिए, एक डुअल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, डुअल या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। क्लैंप युग्मक के लिए निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? क्लैंप युग्मक का दूसरा नाम क्या है? विभक्त माप युग्म है। अंदरूनी आकार को मापने व चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप गेज का। अंदरूनी मापना है तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड का लीड क्या कहलाता है? थ्रेड का लीड कहलाता है एक चक्कर में तय की गई दूरी को थ्रेड का लीड कहते हैं, एक चक्कर में तय की दूरी को लीड कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में कुंडलीन कोण डैश निर्धारित करती है? तो रेक को निर्धारित करती है। किसी घटक के आयाम के मापित आकार को डैश कहते हैं? तो वो वास्तविक आकार कहते हैं। निम्न में से क्या होने पर फ्लैशबैक का पता चलता है? तो नोजल से काला धुआं निकलने से फ्लैशबैक का पता चलता है। रिंग आइलिंग सिस्टम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्प्लैश फीड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। समान प्रयोजन ड्रिलिंग कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ड्रिल क्या है? तो एन टाइप ड्रिलिंग। समान प्रयोजन के लिए एन टाइप ड्रिलिंग। प्रोफाइल के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं क्योंकि लाइट कम पड़ रहा है। प्रोफाइल गेज चेक करता है तो मेल तथा फीमेल दोनों को प्रोफाइल गेज चेक करता है। यदि मैकेनिकल शेपर में रेम एवं फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगता है तो बुल गियर के चक्करों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 20 mm व्यास तक के लो पाइप को मोड़ने के लिए सामान्यतः मोड़ त्रिज्या क्या होती है? पाइप के बाहरी व्यास की दोगुनी होगी। रिंग गेज का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? शाफ्ट अथवा स्टैंडों के व्यास की जांच के लिए। निम्न में से वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल होता है? तो डिस्क पर वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के डिस्क पर जो मेन स्केल होता है। तेलीय सतह की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? तो लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। तेलीय सतह के प्रयोग के लिए लकड़ी के बुरादे। यूनिवर्सल वेबर प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के बराबर होता है। तांबे को ड्रिल करने के लिए प्रयुक्त ड्रिलिंग का बिंदु कोण कितना होता है? तो ये 140 डिग्री होता है। तांबे के लिए ड्रिल करने के लिए कितना होता है? तो 140 डिग्री होता है। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ले सकते हैं? तो वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं? तो वास्तविक साइज में निगेटिव रीडिंग जोड़कर। निम्नलिखित में से उपकरण का उपयोग किस भट्टी में उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? किसी भट्टी में उच्च तापमान मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग में अनुभव किए जाने वाला घर्षण क्या है? तो रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग में अनुभव किया जाने वाला घर्षण रोलिंग घर्षण है। निम्न में से इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य है? इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य अर्क को स्थिर करना। इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता होती है। इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता 0.001 यानी 2 0 1 mm। आंतरिक थ्रेड डैश के कटे होते हैं, टेप कटे होते हैं। आंतरिक थ्रेड किससे करते हैं? टेप से करते हैं। किस गेज को कंट्रोल गेज कहते हैं? मास्टर गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं। निम्न में से किस टूल का प्रयोग करके संकरे स्लॉट काटे जाते हैं? ग्रूविंग टूल का प्रयोग करके संकरे स्लेट को काटे जाते हैं, स्लाइड को। निम्न में से किस पर फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो हार्ड बोर्ड पर जो डबल कट फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। किस तापमान पर स्नेहक में आग लगने की क्षमता रखता है? तो फायर पॉइंट पर जो आग लगने की क्षमता रहता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जा सकता? तो ब्रास का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता। सॉकेट का आकार निर्भर करता है तो पाइप पर। सॉकेट का आकार किस पर निर्भर करता है? पाइप पर। निम्न में से ऑक्सीजन एक है, एक सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन एक क्या है? सक्रिय गैस है। निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण का मान कितना होता है? तो 60 से 90 डिग्री। ऑटोमेटिक पंच का कोण कितना होता है? 60 से 90 डिग्री होता है। बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य कारण अत्यधिक क्लियरेंस। बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य कारण अत्यधिक क्लियरेंस।
मिश्र धातु के तन सामर्थ्य को डैश का उपयोग करके सुधारा जा सकता है, तो निकेल। मिश्र धातु इस्पात के तन को सामर्थ्य को डैश का उपयोग करके सुधारा जा सकता है, तो निकेल मिला के। स्क्राइबर को कितने कोण पे ग्राइंडिंग की जाती है, तो 12 से 15 डिग्री कोण पर ग्राइंडिंग की जाती है। एब्रेसिव कण को ग्राइंडिंग व्हील में किसकी सहायता से ढाला जाता है, तो बॉन्ड की सहायता से ढाला जाता है। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है, आपातकालीन स्थिति के कारण जो वर्कशॉप में विद्युत विफलता आती है। निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिक होती है, तो कटिंग स्ट्रोक के बीच में होती है। निम्न में से किस पदार्थ की तापीय चालकता अधिकतम होती है, तो ये तांबा की तापीय चालकता अधिकतम होती है। इस प्रकार से मैंने 75 क्वेश्चन पूरा करवा दिया है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।